दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आरसी इंजीनियर में। दोस्तों, हम लोग सेट थ्योरी और लॉजिक की बात कर रहे हैं, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें से भी सेट थ्योरी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोगों की बात शुरू होगी वो लॉजिक से। मैथमेटिकल लॉजिक, ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हो। मैं तो ये भी जानता हूँ कि भाई 12th में बहुत कम ऐसे टॉपिक थे जिनको पकड़ के आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। उनमें से ही एक है मैथमेटिकल लॉजिक। अब बहुत सारी चीज़ें तो वैसे भी आपको पता होगी, बट फिर भी आपको बेसिक आइडिया देना मेरा काम है। तो लॉजिक के बारे में पहले तो आपको बेसिक आइडिया दूँ कि ये लॉजिक एक्चुअल में है क्या। तो लॉजिक जो है वो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्टेटमेंट्स यूज करते हो। तो that statements, those statements are basically called as proposition। तो proposition का मतलब ऐसे statements जिनका जवाब जो है वो either yes या फिर no में हो, लेकिन both at the same time कभी नहीं हो सकता। देखिए ना, हम लोग जब छोटे थे कुछ गलतियां करते थे तो मम्मी पीटने आती थी। तो मम्मी जब पीटने आती थी तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देने लगते थे कि नहीं नहीं ऐसा हुआ, ये हुआ, एक्स हुआ, वाई हुआ। तो मम्मी गुस्से में आपको एक ही चीज बोली थी, मैं पूछ रही हूँ, मुझे बस यस और नो में जवाब दे। तो यस और नो में जवाब देने के लिए आपको जो सवाल पूछे जाते थे ना मेरे दोस्त, दैट सवाल इज नथिंग बट प्रोपोजिशन। और आपका पूरा का पूरा लॉजिक जो है वो डिपेंड करता है उन स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब आप पूछोगे कहाँ से ये नाम आया, मैं बताता हूँ। लॉजिक का जो लॉजिक डेवलप किया गया है ना, वो किया है ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल। इसको द फादर ऑफ लॉजिक भी बोला जाता है। इसने डिराइव किया कि भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग लॉजिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क आएगा जो कि आगे जाके काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब आप पूछोगे इतना एक्सप्लेनेशन दिया है तो आप कोई एग्जाम्पल्स क्यों नहीं दे रहे हो। तो मैं आपको अगर बोल दूं कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो मुझे बताइए क्या इसमें आपका जवाब एट द सेम टाइम यस और नो होगा? नहीं होगा। क्या आपने आज पढ़ाई करी? तो यस और नो, ये मिक्स आंसर होगा क्या? नहीं होगा। तो बहुत सिंपल चीज है, कल हम लोग मॉल देखने जाएंगे, इसके लिए भी क्या होगा? यस और नो में आंसर रहेगा। तो सिंपल चीज है भाई। हाँ, लेकिन ये देखो, व्हाट इज योर नेम अगर मैं आपको पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? व्हाट इज योर नेम को यस या फिर नो? नहीं, ऐसे सवाल नहीं चलेंगे व्हेन इट कम्स टू स्टडीइंग आवर लॉजिक। तो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी चीज है। तो मैं आपको एक हाथ कोई एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको बोला भी कि लेट्स राइट दिस कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। I study today, I will study from today। अगर मैं करूँ तो वो भी सही रहेगा। अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी होगी तो मेरे भाई, ये मैंने लाइन लिखी हुई है आपके लिए। तो ऐसे जिनके जवाब यस और नो में आते ना भाई, उनको हम लोग बोलेंगे कि ये आपके कौन है? प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन को भी यहाँ पे मैं फिलहाल तो अंडरलाइन कर देता हूँ। आपको लॉजिक समझ में आया। और अब हम लोग इस लॉजिक में क्या क्या कनेक्टिव्स यूज किए जाते हैं इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स जो है वो हमें पता होने चाहिए। आप में से बहुतों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं बस आपको यहाँ पे याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज एक बार फटाफट देख लो। 5 तरीके के कनेक्टिव्स हम लोग यूज करते हैं। नंबर 1 है नेगेशन, देख सकते हो, नेगेटिव ऑफ पी। नेगेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नोटेशन आप देख सकते हो। अगर पी आपका कोई एक स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट का नेगेशन होगा, नेगेशन ऑफ पी। नेक्स्ट कंजंक्शन, कंजंक्शन को एक और अच्छा नाम है एंड। आप एंडिंग ऑपरेशन भी याद रख सकते हो। तो एंडिंग ऑपरेशन में होता है पी एंड। एंड देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से, मैं तो इसको कैसे याद रखता हूँ बताता हूँ। एंड का, एंड की शुरुआत ए से होती है ना, तो ए का ये ढांचा है, इस हिसाब से मैं इसको याद रख सकता हूँ। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्या हो गया? पी, यहाँ पे बी, और आप यहाँ पे एंड बोल सकते हो। दिस एंड सिंबल इज नथिंग बट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कंजंक्शन भी बोलते हैं। सिमिलरली देयर विल बी डिसजंक्शन, यानी कि ऑरिंग वाला ऑपरेशन, दैट इज पी और क्यू हो सकता है। नेक्स्ट इज अगर मैंने पढ़ाई करी तो ही मैं मूवी देखने जा सकता हूँ। तो ये देखो कंडीशनल स्टेटमेंट जहाँ पे इफ और देन का इंट्रोडक्शन होता है। मोस्टली ना दो लाइंस रहती है और एक एरो रहता है, ऐसे भी पूछा जाता है। या फिर आप सिंगल एरो के हिसाब से भी इसको, सिंगल लाइन वाले एरो के हिसाब से भी आप इसको दिखा सकते हो। और एक और चीज, if and only if I study well
I'll get good marks if and only if। आया समझ में? तो सेम सिचुएशन, लेकिन ये अगर कंडीशनल है तो इसको हम लोग बोलेंगे बाई कंडीशनल। अब सर सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन और टेबल से क्या ही होगा सर, आप थोड़ा प्लीज अच्छे से एक्सप्लेन करोगे क्या? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो नेगेशन, प्लीज हैव अ लुक एट इट। बहुत जरूरी है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना। इफ P इज ट्रू, अगर P कोई सही चीज है तो उसका नेगेशन जो है वो क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है नेगेशन ऑफ P। तो देखो मैंने यहाँ पे P के लिए ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया ना, इसको ट्रुथ टेबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रुथ टेबल आगे लगने वाला है। तो मैंने एक एलिमेंट है तो मैंने यहाँ पे एक ट्रू और एक फॉल्स वैल्यू कंसिडरेशन में ली। तो देखो ट्रू स्टेटमेंट अगर मेरा P होगा तो मेरा फॉल्स स्टेटमेंट, सॉरी नेगेशन ऑफ P मेरा ऑफ कोर्स क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर मेरा P ही फॉल्स होगा तो मेरा नेगेशन ऑफ F यानी कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए? भाई मेरा ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई आपको बहुत एक्स्ट्रा वाला कोई दिमाग लगाने की जरूरत है। ये होगा पहला मेंबर। सेकंड मेंबर इज कंजंक्शन। कंजंक्शन में जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे एंडिंग वाला ऑपरेशन होता है। भाई मेरे P और Q अगर आप दो स्टेटमेंट्स कंसिडर करो तो हमेशा समझ लो वन स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट हो तो आप सिर्फ ट्रू और क्या लोगे? फॉल्स लोगे। टू स्टेटमेंट्स होंगे तो आपको टी टी एफ एफ के हिसाब से जाना पड़ेगा और साथ में टी एफ का एक कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा ताकि सारे कॉम्बिनेशंस पिक्चर में आ जाए। तो देखो जब दो सैंपल्स है, सिमिलरली आपको भी पता 3 सैंपल्स होंगे तो हम लोगों को टोटल कितने लगेंगे? 8 चीजें लगेंगी कॉम्बिनेशंस करने के लिए। देख लो P और Q के लिए तो टी टी एफ लिखा, टी एफ लिखा। अब इसका जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो किस तरीके से आ रहा है? देखो P एंड Q वाला अगर मैं ऑपरेशन बता रहा हूँ तो आपको मैं एग्जांपल भी बताता हूँ। P एंड Q का एक बढ़िया सा एग्जांपल ये है कि भाई ये इतना स्ट्रिक्ट है, ये इतना स्ट्रिक्ट है, इसको कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं चलता है। देखो इतना सच्चाई पे चलता है ना मेरे भाई। ये देखो ट्रू ट्रू दोनों ट्रू है ना, तभी ये बोलेगा कि आप सच बोल रहे हो, आप सच्चे इंसान हो, आप में कोई खोट नहीं है। लेकिन बाकी सारे ऑपरेशंस में आप देख सकते हो ट्रू और क्या है? कॉम्बिनेशन फॉल्स। कोई एक फॉल्स है ना तो भाई बस सारी दुनिया खराब है। सिमिलरली फॉल्स ट्रू, कोई एक खराब है ना तो सारी दुनिया खराब है। फॉल्स फॉल्स तो भाई सवाल ही नहीं आता। ये पूरा का पूरा आपका कॉम्बिनेशन ही पूरा आपका फॉल्स आंसर देगा। यानी कि बस सच्चाई की मूर्त, बस सच्चाई पे चलने वाला आपका ये ऑपरेशन रहता है जिसको हम लोग कंजंक्शन ऑपरेशन बोलते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं P एंड Q वाला ऑपरेशन। जैसे कंजंक्शन के ऑपरेशन में हम लोगों ने दो स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके 4 कॉम्बिनेशंस लाए थे, उसी तरीके से डिसजंक्शन के ऑपरेशन में हम लोग यहाँ पे P और Q वाला एलिमेंट जो है उसका आंसर क्या आता है वो देखेंगे। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात करी थी कि ये पूरा जो सेक्शन ये काफी कैसे वर्क होता है मेरे भाई? स्ट्रिक्ट वर्क होता है। वैसे ये वाला जो बंदा है वो इतना स्ट्रिक्ट वर्क नहीं होता है। कैसे मैं बताता हूँ, देख लो। अब यहाँ पे टी टी एफ का हम लोगों ने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन बना दिया। टी टी देखो दोनों ट्रू है तो ऑफकोर्स आपका और इनका आंसर जो है वो भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। लेकिन कहानी में मस्त वाला ट्विस्ट आप देख सकते हो। अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो भाई साहब कहते हैं कि भाई ठीक है यार, एक आध बात गलत कही होगी लेकिन भाई ने सही तो बोला है ना। तो एक सही स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है और यहाँ पे हमेशा उसको क्या कंसिडर किया जाता है? ट्रू। और तो और यहाँ पे फॉल्स और ट्रू को भी ट्रू कंसिडर किया जाएगा। अब सीन सिर्फ एक जगह पे ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स अगर आपके फॉल्स है तो भाई कर ही नहीं सकता है कुछ। आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए था? फॉल्स आना चाहिए था। आई होप सो कि ये एंडिंग का आपको टेबल यानी कि कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल और लॉजिक और साथ ही साथ डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक आपको ढंग से समझ में आया। अगर ये दोनों चीजें समझ में आई है तो अब ना उसके बाद की 2 चीजें वो मुझे बहुत बच्चों ने पूछा अब तक कि सर जी इनको याद रखने की ट्रिक क्या? क्योंकि आगे जाके ये बहुत तरीके से हम लोगों को लगता है। मैं बताता हूँ ना आपको ट्रिक। देख लो कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि इफ अगर है तो देन जब आता है तो उसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। वापस यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स देंगे P और Q, 4 कॉम्बिनेशन टी टी एफ देखो जो आपका पहला स्टेटमेंट आप देते हो इफ वाला उसको बेसिकली हाइपोथेसिस बोला जाता है और जो दूसरा स्टेटमेंट आता है देन वाला उसको कॉन्सिक्वेंट या फिर कंक्लूजन बोला जाता है। बस आपके जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। अब देखिए P और Q के सेम कॉम्बिनेशन बनाए टी टी एफ तो आपको अब क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो अगर तू पढ़ाई करेगा तो तुझे ये कोर्स जो है वो अच्छे मार्क्स देगा, राइट? अब देखो मुझे बताइए अगर तू पढ़ाई करेगा, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर तू पढ़ाई करेगा यानी कि पढ़ेगा तो ये कोर्स
बहुत मार्क्स देगा। चलो हम लोग अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये लाइन वर्कआउट हो रही है। अगर तू पढ़ेगा तो ये कोर्स बहुत मार्क्स देगा। अगर मैंने ये आपको कमिट किया है, अब सर ने ये चीज बोली है कि नहीं, तो देखो आपका ये अगर तू पढ़ेगा वाला चीज हो गया, वो क्या हो गया, आपका हाइपोथेसिस हो गया। करेक्ट है ना? मैं अंडरलाइन करके आपको बताता हूँ। ये जो सेक्शन हो गया ना, इसको आप बोल सकते हो दैट इज नथिंग बट हाइपोथेसिस, राइट। और ये कोर्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, कंक्लूजन हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना है। अगर ये होगा तो ही ये होगा वाली चीज है कि नहीं, तो देख लो यहाँ पे इसका जो ट्रूथ टेबल है वो कैसे वर्कआउट होता है। देखो अगर तू पढ़ेगा, करेक्ट, तो क्यों ये कोर्स बहुत मार्क्स देगा। तो अगर ये पढ़ेगा यानी कि ये पढ़ा और उसके बाद इसको ये कोर्स ने फायदा भी दिया, तो देखो ट्रू का यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आ गया, आपका ट्रू आ गया। सही है कि नहीं? नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे देखो कहानी में ट्विस्ट है। अगर तू पढ़ेगा यानी कि आप पढ़ाई भी करे हो यार, लेकिन आपके कोर्स ने आपको कोई फायदा नहीं दिया, आपके कोर्स की वजह से आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं अच्छे आए, तो इस केस में मैंने जो कमिट किया था, मैंने पूरा का पूरा गलत कमिट किया था। ये सही है कि नहीं? आप देख लो एक बार, मैं यहाँ पे आपको राउंड करके बताता हूँ। ये मैं आपको जस्ट सेकेंड, हाँ ये मैं आपको राउंड करके बताता हूँ कि अगर आपने पढ़ाई करी बट फिर भी अगर ये कोर्स आपको मददगार साबित नहीं हुआ, मार्क्स नहीं दे पाया, तो मैंने फॉल्स कमिटमेंट करी कि नहीं, तो यहाँ पे टी एफ का जो आंसर फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब मुझे बता दो इसके बाद जो इसके बाद बहुत ट्विस्ट है, इसके बाद फॉल्स यानी कि अगर तू पढ़ेगा वाली चीज हुई नहीं। मुझे बताओ अगर तू पढ़ेगा वाली चीज ही नहीं हुई, अगर आपने पढ़ाई ही नहीं करी, अगर आपने एग्जाम ही नहीं दी, तो मेरे भाई जो भी रिजल्ट आएगा उससे आपको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक हाइपोथेसिस है वही फॉल्स है। तो आपने बोलने के पहले ही आपको पता चला कि हम लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं करने वाले, तो जहाँ पे आप पढ़ाई करने ही नहीं वाले हो, तो सर कुछ भी बोले, क्या भी बोले, उसका कोई मतलब क्या है? सामने वाला तो सही समझेगा कि भाई जिसने पढ़ा है उसी को मार्क्स आए, जो नहीं पढ़ा उसको मार्क्स नहीं आए हैं। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो यहाँ पे इसीलिए ये स्टेटमेंट्स भी क्या कंसिडर किए गए, ट्रू, बिकॉज आपने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आपने पढ़ाई नहीं करी। सेकंड चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ दिमाग में नहीं आया है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो जब भी कभी पी और यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों होगा, तो इस केस में आपको एक ही कंडीशन पे फॉल्स जाना है, वो ये है कि टी एफ वाला कॉम्बिनेशन। प्लीज दिमाग में रखो, टी एफ के कॉम्बिनेशन को आपको एफ करना है। मैं वापस बताता हूँ, टी और एफ का कॉम्बिनेशन ही आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर देगा एफ, बाकी सारे कॉम्बिनेशन आपको ट्रू आंसर देने वाले। अब जैसे इसके बारे में बात करी कंडीशनल स्टेटमेंट, उसी तरीके से लेट मी टॉक अबाउट बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। व्हाट डज दैट? इफ एंड ओनली इफ की बात तो मैंने करी थी, तो इसका मतलब है पी इफ एंड ओनली इफ क्या आएगा आपका क्यू। सिमिलरली आप इसको पी आई डबल एफ के हिसाब से भी, इफ क्यू के हिसाब से भी दिमाग में रख सकते हो। मेरे पास तो इसकी बहुत तगड़ी ट्रिक है भाई, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी कभी P और आपको बाई कंडीशनल में क्यों आएगा ना, तो मैं आपको बता दूं, जहां पे सेम स्टेटमेंट्स करे यानी कि दोनों के दोनों सही होंगे, तो आपका आंसर सही होगा। दोनों के दोनों फॉल्स होंगे लेकिन तो भी आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ट्रू। यानी कि यहाँ पे जोड़ी अगर मैच करिए तो आंसर ट्रू, जोड़ी मैच करिए तो आंसर ट्रू, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स डज नॉट मैटर। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में टीएफ है तो भाई गलत है, कॉम्बिनेशन में एफटी है तो भाई यहाँ पे क्या आया, गलत। देखो मैंने इन दोनों का ट्रिक जो है, यानी कि इस बंदे का भी ट्रिक और इस बंदे का भी आपको बढ़िया सा ट्रिक जो है वो ऑलरेडी बताया हुआ है। होप सो आपको ये दिमाग में आया हुआ है। एक काम करो, इसके टेबल्स जो है ना, ये बिना देखे एक बार ट्राई करो कि आपको ट्रूथ टेबल जमाई कि नहीं, क्रॉस चेक कर लो। मैंने जो किया है उसके हिसाब से। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी आस्क्ड क्वेश्चंस है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस है, उनको फटाफट से सॉल्व करने के लिए जाते हैं। देखिए तो सही, पहला सवाल क्या है, यूज पी स्टेटमेंट है पी नाम का। आई स्टडी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। क्यू आई गो टू मूवी। आर आई एम इन अ गुड मूड। Write the English sentence that corresponds to each of the following। पहले तो मुझे बताओ, क्या आपको ऑलरेडी इन लोगों ने सेटअप में P क्या होता है, Q का क्या होता है और R क्या होता है दिया है। अब आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स भी पता है, तो मैं क्यों ना एक एक को पकड़ के चलूं, यानी कि दिस R दिस Q। अब आप मुझे बता दो मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले तो R को ढूंढो, हु इज R? आई एम
इन अ गुड मूड लिखा हुआ है ना, आई एम इन अ गुड मूड। अब इसका क्या किया यहाँ पे, नेगेशन। नेगेशन ऑफ आर का मतलब क्या होगा, नेगेशन ऑफ आर का मतलब होगा कि आई एम नॉट इन अ गुड मूड, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया हुआ है, यानी कि कंडीशनल वाला कनेक्टिव यूज किया, यानी कि आप यहाँ पे इफ देन वाला ऑपरेशन यूज कर सकते हो। आंसर देखो तो सही, इफ आई एम ये देखो नॉट इन अ गुड मूड, नॉट इन अ गुड मूड, देन देखो आपकी इफ देन की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, नेगेशन भी आ गया, देन क्यू का मतलब क्या है, आई विल गो टू मूवी। यहाँ पे नेगेशन है क्या इसका, नहीं, तो आई विल गो टू मूवी, दैट्स इट, खत्म। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल है ना भाई। ये देखो आपको मस्त से 1 मार्क इसका मिल गया। आप जाते हैं नंबर 2 के लिए, फटाफट खत्म करते हैं। आप मुझे बता दो क्या होना चाहिए, दिस क्यू और यहाँ पे ये आया और यहाँ पे आपका क्या ऑपरेशन। हाँ, तो व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन इज दिस, नेगेशन ऑफ क्यू हो रहा है और ये ऑपरेशन क्या है, एंडिंग का है ना, तो एंड और यहाँ पे क्या आ रहा है पी, तो भाई मैं ले लेता हूँ ना, यहाँ पे एंडिंग का ऑपरेशन है, तो आप नेगेशन ऑफ क्यू कर लो, आई विल नॉट गो, I'll not go to movie and ending है ना, and I'll study discrete structure। भाई समझ में आ रहा है ना, मार्क्स मिलते हैं इसके भी। That clear to you? समझ में आ रहा है आपको? अब ये जाते हैं नंबर 2 वाला स्टेटमेंट भी हो गया, नंबर 3 वाला स्टेटमेंट देखते हैं कि इन लोगों को, सॉरी ये जो फॉलोइंग अब हम लोगों को पूछा हुआ है स्टेटमेंट, क्यू दिस नेगेशन ऑफ पी। अब देखो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि इफ देन तो है, क्यू तो अच्छे बच्चों की तरह लिख सकते हैं, इफ आई विल गो टू मूवी, इफ आई विल गो टू मूवी, देन बताइए P कहाँ पे, उसका नेगेशन बताइए, देन आई विल, नेगेशन क्या आएगा उसका, आई विल नॉट स्टडी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। भाई समझ रहे हो आप? अब इन 2 चीजों के साथ साथ एक और चीज मुझे बताइए, नंबर 4 में एक और ऑपरेशन है जो जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, नेगेशन ऑफ पी। चलिए आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप बता देना इसको क्या, मैं ओरली बता देता हूँ, आप देखो इसको एज इन होमवर्क कर सकते हो क्या, जस्ट ट्राई दिस आउट एज इन होमवर्क। बताओ क्या बोल सकते हो आप लोग, क्या लगता है आपको थॉट प्रोसेस अगर हम लोग दे तो यहाँ पे वापस कंडीशनल स्टेटमेंट तो है, तो इफ P के लिए आप लोग नॉट लगाओ, इफ आई विल नॉट स्टडी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, R को भी नेगेटिव, आई एम नॉट इन अ गुड मूड। आया समझ में ना आपको? तो इसका आपको फाइनल आंसर ट्राई करना है और आई होप सो कि आप ये फाइनल आंसर लिख सकते हो, इफ आई विल नॉट स्टडी, नॉट आएगा, नॉट स्टडी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, देन नेगेशन ऑफ R, यानी कि आई एम नॉट इन अ गुड मूड। तो आई होप सो कि किस तरीके से ये जो कनेक्टिव्स है उनको यूज भी किया जाता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ये पहला हो गया। अब जाते हैं सेकंड वाले के लिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंग्लिश स्टेटमेंट्स। क्या बात है, इन सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म लेके आना है। पहला वाला जो क्वेश्चन था वहां पे सिंबॉलिक फॉर्म दिया था और हम लोग उसको सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है और सेंटेंसेस दिए हुए। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट। अब देखते हैं क्या क्या चल रहा है। If I am not studying maths, I go to movie, I am in a good mood। अरे भाई वही चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो लेट हम लोग एक P नामक ऑपरेशन लेंगे जहां पे I am studying maths करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट Q नामक ऑपरेशन ले लेते हैं, I go to a movie, I will go to movie। और R नामक स्टेटमेंट ले लेते हैं, I am in a good mood।
चलिए हमें तीन स्टेटमेंट्स जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, एक को P दिया, एक को Q दिया और तीसरे को यहाँ पे क्या दिया है मैंने R दिया हुआ है। बताइए PQR में हम लोगों को जो सबसे पहले ऑपरेट करना है वो क्या, इफ आई एम नॉट स्टडिंग मैथ्स, मैथ्स के बारे में बात करिए, वो भी नॉट यूज किया है, देख लो आप लोग नॉट, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ P आएगा। उसके बाद एंड दिया हुआ है, एंड किया, उसके बाद आई गो टू अ मूवी, आई गो टू अ मूवी, यानी कि यहाँ पे क्या किया, क्यू का सेट करा है, तो ऐसा कुछ तो आ चुका है। देन यूज किया, यानी कि इफ देन के ऑपरेशन की वजह से यहाँ पे मेरे भाई क्या आ गया, आपका कंडीशनल स्टेटमेंट आ गया। आई एम इन अ गुड मूड, आई एम इन अ गुड मूड का मतलब है आपका कौन आ गया, आर आ गया। अरे भाई सच में समझ में आ रहा है ना, या मैं अकेले ही कर रहा हूँ, ये ढंग से समझ में आ रहा है, नहीं तो मुझे ना अपना जो ग्रुप का कॉमन चैट सेक्शन है वहां पे आप ये सवाल पूछ सकते हो। इज दैट क्लियर? ये हो गया नंबर 1। अब जाते हैं हम लोग नंबर 2 के लिए। अब आप फटाफट बताओ, इफ आई एम इन अ गुड मूड, एक तो पहली चीज इफ है यहाँ पे, आई एम इन अ गुड मूड, आई एम इन अ गुड मूड मतलब कि कौन है यहाँ पे, आर है, नेगेशन वगैरह कुछ नहीं है। देन आई विल स्टडी, यानी कि इफ देन वाला स्टेटमेंट लग गया, देन आई विल स्टडी मैथ्स, आई विल स्टडी मैथ्स कहाँ पे भाई, पी पढ़ रहे, पी मतलब पढ़ रहा है, और आई विल गो टू मूवी। क्या बात है यार, देखो तो सही। ऑरिंग ऑपरेशन के लिए आपको पता है किस तरीके से सिंबल यूज किया जाता है, उसके बाद इफ देन के लिए आपको पता है किस तरीके से सिंबल यूज किया जाता है। भाई भर भर के मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया पहला और दूसरा। अब जाते हैं नंबर 3 के लिए। नंबर 3 बताओ, इफ आई एम नॉट इन अ गुड मूड, नॉट यूज किया है, गुड मूड के बारे में बात करिए तो नेगेशन ऑफ आर है, वापस इफ है, तो देन आई विल नॉट गो टू मूवी, मूवी नॉट गो टू मूवी, यानी कि वापस यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू आ गया, और आई विल स्टडी मैथ्स, और आई विल स्टडी मैथ्स। ऑरिंग ऑपरेशन भी आपको पता है किस तरीके से वर्क होता है, तो आई होप सो अभी ये सब कुछ समझ में आ रहा है। नंबर 4 के लिए जाते हैं मेरे भाई, आई विल गो टू अ मूवी, आई विल गो टू अ मूवी, आई विल गो टू अ मूवी, और आई विल नॉट स्टडी मैथ्स, आई विल नॉट स्टडी मैथ्स, और आई विल नॉट स्टडी मैथ्स, राइट। इफ एंड ओनली इफ, ये आ गया आपका बाई कंडीशनल। इफ एंड ओनली इफ में बाई कंडीशनल आया, आई एम इन अ गुड मूड, आई एम इन अ गुड मूड का मतलब क्या हो गया आपका आर। तो देखो भाई किस तरीके से कितने स्मार्टली हम लोगों ने इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी। आई होप सो आपको इस सारे के सारे लॉजिक जो है वो समझ में आ रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म किस तरीके से यूज किए जाते हैं। अब इन्हीं के साथ साथ कुछ स्पेशल प्रोपोजिशंस है दोस्तों, वो हम लोगों को पता होने चाहिए। नंबर 1 जिसको बोला जाता है कॉन्वर्ज, नंबर 2 जिसको बोला जाता है इनवर्स, और नंबर 3 उसको बोला जाता है कॉन्ट्रापोजिट। तो ना आपका ज्यादा दिमाग नहीं खाता हो, बाद में पढ़ते रहो ये जो भी आपको पढ़ना है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बस एक बढ़िया से हिंट बस यहाँ पे बता के चीजें खत्म करने की कोशिश करता हूँ, और इसके ऊपर क्या क्या सम्स है वो भी हम लोग देखेंगे। देखो फॉर पी, इफ वाले स्टेटमेंट के लिए लेते कंडीशनल स्टेटमेंट पी क्यू के लिए। अब मुझे इसका कॉन्वर्ज चाहिए, तो देखो इसका कॉन्वर्ज जो है वो आपको बस इसको क्या करना है, अल्टी पल्टी करना है। तो मैं अपनी भाषा में बोल देता हूं यहाँ पे अल्टी पल्टी। बस आपने क्या करना है, जो है उसको क्या करना है, अल्टी पल्टी करना है, आपका कॉन्वर्ज वाला काम जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अब से अगर मुझे फॉर करना है तो यहाँ पे P कंडीशनल स्टेटमेंट क्यू, तो इसका अगर मुझे इनवर्स निकालना है ना मेरे भाई, तो इसका इनवर्स जो आएगा वो आएगा नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन क्यू। तो इसका अदर वे राउंड मतलब भी मैं आपको बता दूं, एक काम करते हैं अल्टी पल्टी इधर लिखते हैं। सॉरी इसको ना P लिख दूं पहले। हाँ, अब यहाँ पे मैं लिख दूं, इसका मतलब है आपको क्या करना है मेरे भाई, अल्टी पल्टी। यहाँ पे अपनी भाषा में लिखता हूँ यहाँ पे साइन पल्टी, यानी कि आपको क्या करना है, उसका नेगेशन दिखाना है, साइन पल्टी करनी है यहाँ पे। अब उसके बाद देखो लास्ट वाला अपना कॉन्ट्रा पॉजिटिव, जिसका नाम है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अपने को चाहिए यही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। तो इसको आप क्या करो, इसका जो अगर आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखोगे तो नाम भले पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव काम नहीं कर रही है, नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ क्या आएगा यहाँ पे P, वो भी अल्टी पल्टी, यानी कि ये होगा अल्टी पल्टी, साइन भी पल्टी,
अल्टी पल्टी क्या करना पड़ेगा, साइन पल्टी करना पड़ेगा। आप बोलोगे एक बार देख लो, ढंग से समझ में आया, पीडीएफ में भी चेक कर लेना आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। अब मैं इमीडिएटली सम्स के लिए जा रहा हूँ ना, आप कोई झगड़ा नहीं करेगा मेरे साथ। ये बहुत ढंग से आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है इनका, इनको करना क्या है। तो देखते भाई, राइट कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव and form the statement if ये statement का फॉर्म है if 3 is less than b and 1 plus 1 is equal to 2 then sin of pi by 3 is equal to कितना लिखा है आपका 1 by 2 के हिसाब से लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ना हर एक को हम लोग ऑपरेशन के हिसाब से इसके कॉन्वर्ज, इनवर्ज और क्या निकालना है अपने को, कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालने, करेक्ट है ना। देखो लेट P करके अपन ले लेते हैं 3 लेस देन B, लेट Q इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लेते हैं, लेट R इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या लेते हैं हम लोग, पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं हम लोग, हाफ ले लेते हैं। एग्जैक्ट क्लियर, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब स्टेटमेंट हम लोगों को जो दिया हुआ है वो पहले हम लोग लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है भाई, स्टेटमेंट इज इफ, यानी कि यहाँ पे P एंड लिखा हुआ है, P एंड Q का कंडीशनल हमें क्या देगा, R देगा। देखो अगर P और Q है तो ही देन के बाद आपका R वाला स्टेटमेंट आएगा। तो ये मुझे एक्चुअल में अभी फिलहाल क्या दिया है मेरे भाई, स्टेटमेंट दिया हुआ है। चलिए मैदान में आइए और मुझे बताइए हर एक का अब हम लोगों को आंसर लेके आने का है और उसको क्या करना है पता है, उसको कॉन्वर्ज फॉर्म में लिखना भी है, राइटिंग में भी लिखना है, हर एक फॉर्म में, कॉन्वर्ज हो, इनवर्ज हो या कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं इसके कॉन्वर्ज वाले फॉर्म के लिए। तो मुझे बताइए फिलहाल तो ये ऐसे दिख रहा है, इसका कॉन्वर्ज क्या हो सकता है। कॉन्वर्ज में मैंने आपको क्या सिखाया, बस आपको अल्टी पल्टी करना है, यानी कि ये R इधर पे आएगा और ये एरो आएगा और यहाँ पे P एंड Q आएगा मेरे भाई, आपका P एंड Q का ऑपरेशन आएगा। अब इसको वर्ड में कैसे लिख सकते हो, देखिए तो सही, इफ साइन पाई बाई 3, इजी है ना यार, साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2, देन 3 लेस देन B एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 देखो इफ देन का स्टेटमेंट भी आ गया, अल्टी पल्टी करके मैंने इसको बता भी दिया। एक बार का ये आ जाए तो स्टेटमेंट लिखने में हम लोग को दिक्कत नहीं है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। अब जाते हैं नंबर 2 के लिए, जहां पे मुझे इसका क्या करना है मेरे भाई, इनवर्स करना है, करेक्ट है ना। तो देखो इनवर्स करने के लिए आप क्या करोगे, इनवर्स के लिए आपके पास ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है, सर ने बोला इनवर्स के लिए बस इनकी साइन पल्टी कर दो, तो ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड Q, राइट। और यहाँ पे एरो तो आ ही जाएगा कंडीशनल वाला, और सॉरी यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्या आएगा आपका, R आएगा। अब यहाँ पे आपको एक छोटू सा ट्विस्ट यूज जरूर करना होगा। यहाँ पे ना आपको लगता है डी मॉर्गन्स लॉ, क्या लगता है पता है आपको, डी मॉर्गन्स। तो ये डी मॉर्गन्स क्या बताता है, बस मैं बता देता हूँ, आगे हम लोग नेक्स्ट इसमें सीखेंगे जरूर इसको। फिलहाल तो याद रखो आप लोग, दिस एंडिंग का ओरिंग का एंडिंग होगा और सबको ये नेगेटिव साइन जो है वो अंदर यहाँ पे मिल जाती है। तो ये आप ओपन अप कर सकते हो, नेगेशन ऑफ P और एंडिंग ऑपरेशन ओरिंग में कन्वर्ट होगा नेगेशन ऑफ Q, और यहाँ पे आपका ये वर्जन आपको नेगेशन ऑफ क्या देगा, R देगा। अब लिखते हैं यार इसको, वर्ड में हम लोगों को वर्डिंग में लिखने में कितना ही टाइम लगेगा। P यानी कि इफ 3 इज लेस देन B है तो उसका नेगेशन क्या करोगे, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, करेक्ट है ना, और 1 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 2। देखो मैंने P और Q को नेगेशन में लिख दिया, नेगेशन में हम लोग इसको लिख दिए तो सही लिखे हम लोग। देन साइन पाई बाई 3 इज नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 1 बाई 2 आ जाएगा। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट। देखो सर ने किस तरीके से इसको लिखने की कोशिश करी है। अब ये हो गया आपका नंबर 2। नंबर 3 में आपको करना क्या है, आपको करना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या सिखाया था सर ने कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, अल्टी पल्टी तो करो ही करो, करेक्ट है, अल्टी पल्टी तो करो ही करो। आपको अल्टी पल्टी करने के बाद R दिखाई देगा और यहाँ पे P एंड Q दिखाई देगा, राइट। अल्टी पल्टी के साथ उनकी साइन भी हम लोग को क्या करनी है, पल्टी करनी है। तो एज यूजुअल आपको भी पता है ये नेगेशन ऑफ R एज इट इज आएगा, नेगेशन ऑफ P होगा, एंडिंग का ओरिंग ऑपरेशन नेगेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा। लिखते हैं यार इसको, if negation of R, if sin pi by 3 is not equal to 1 by 2, then 3 is greater than equal to B, or 1 plus 1
दिमाग लगा के इनको नेगेशन में कंसिडरेशन में लिया हुआ है। क्या आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिकली समझ में आया किस तरीके से किया हुआ है? तो कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया जाए, आप कोशिश करो कि उसको किस तरीके से आप लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? देखिए सम 2 के लिए जाते हैं। द कॉन्वर्स स्टेटमेंट इज गिवन। अब ऑलरेडी देखो यहाँ पे क्या किया, ये कहानी में ट्विस्ट है, बहुत सारे बुक्स में इसका आंसर भी गलत है। कॉन्वर्स स्टेटमेंट इज गिवन, राइट इनवर्स, एंड इसका क्या लिखना है हम लोगों को? कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। एक काम करते हैं हम लोग, पहले वाले के लिए लिख देते हैं लेट सेट पी ले लेते हैं हम लोग। ही इज कंसिडरेट, राइट, और स्टेटमेंट क्यू ले लेते हैं हम लोग। he is considerate, a man is a gentleman, राइट। अब देखो हमें जो कॉन्वर्स स्टेटमेंट दिया है, कॉन्वर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कॉन्वर्स स्टेटमेंट क्या दिया है भाई? इफ P देन Q, यानी कि P और ये Q जो है ये हम लोगों को ओरिजिनली कॉन्वर्ज वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप देख सकते हो, इफ ही इज कंसिडरेट ऑफ अदर्स देन अ मैन इज अ जेंटलमैन, तो ये हम लोगों को ऑलरेडी कॉन्वर्ज दिया हुआ है। अब देखो बहुत अच्छे से समझ लो, अगर ये कॉन्वर्ज है तो ओरिजिनल स्टेटमेंट जो होगा क्या होगा बताइए? कॉन्वर्ज में आपके सर ने आपको क्या सिखाया था? कॉन्वर्ज में आपके सर ने सिखाया था यहाँ पे क्या होता है? अल्टीपल्टी होता है। तो इसका मतलब है अपना जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है किसी को मत बताओ, ये ऑलरेडी अल्टीपल्टी किया हुआ है कॉन्वर्ज में। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट होना क्या चाहिए? इफ अ मैन इज अ जेंटलमैन देन ही इज कंसिडरेट ऑफ अदर्स। तो ये अपना एक्चुअल में अब ओरिजिनल स्टेटमेंट आ गया। अब इस ओरिजिनल स्टेटमेंट को पिक करो मेरे भाई, और फिर मुझे बताओ कि इसका आप लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव और इसका आप लोग इनवर्स कैसे निकाल सकते हो। चलिए सबसे पहले तो जाते हैं इसके इनवर्स के लिए। कॉन्वर्ज हो गया, इसका इनवर्स देखते हैं। इनवर्स में आपको पता है इनकी बस हम लोगों को साइन क्या करनी है? पलटी करनी है और लिखना है स्टेटमेंट वाइज इसको। तो ये स्टेटमेंट वाइज मुझे दिखाई देगा। इफ क्यू को पहले लो, इफ a man is not a gentleman, कहाँ पे लिखूं? if a man is not a gentleman then he is not considerate of others. Is that clear? Next, contra positive आप बता दो। चलिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या आएगा मुझे बता दो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपके सर ने क्या बताया? ओरिजिनल जो है उसको अल्टीपल्टी करो, यानी कि P और यहाँ पे Q तो आएगा ही आएगा, साथ में इनकी साइन भी आपको क्या करनी है? अल्टीपल्टी करनी है। आप बता दो मुझे। ये नेगेशन ऑफ P आ गया। नेगेशन ऑफ P यानी कि ही इज नॉट कंसिडरेट ऑफ अदर्स इफ he is not considerate of others. A man is not a gentleman. A man is, जगह है क्या यहाँ पे? Not a gentleman. Did you get my point? पूरा का पूरा ये नंबर 1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये नंबर 1 वाली चीज हम लोगों ने यहाँ पे करी। जस्ट अ सेकेंड, लेट दिस बी नंबर 1। अभी हम लोग जाते हैं इसके नंबर 2 वर्जन के लिए, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लेट पी, जिसको अपन करेंगे स्टिल रॉड। तो ये अपना स्टिल रॉड इज स्ट्रेचेबल, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे is stretchable, it has been heated. ओके, अब मुझे बताइए इस बेसिक लॉजिक के हिसाब से अगर मैं जाऊँ आगे भी बढ़ूँ तो मुझे ऑलरेडी इसका कॉन्वर्स दिया हुआ है सम में, तो ये यहाँ पे स्मार्ट वर्क बनता है भाई आपका। इसमें उन्होंने कॉन्वर्स में मुझे बताया है कि इफ एंड देन यहाँ पे क्या आ गया? क्यू। तो इसका ओरिजिनल स्टेटमेंट आप मुझे बता दीजिए।
ओरिजिनल स्टेटमेंट आ जाएगा इसका Q और ये आ जाएगा P, क्योंकि अल्टी पल्टी करनी पड़ती ना। अब बताइए ओरिजिनल स्टेटमेंट के बाद मुझे इनवर्स क्या होगा, स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा बाद में, अभी मैं आपको बस बता देता हूँ इसका इनवर्स क्या होगा। इनवर्स में सर ने बोला है बस इनकी साइन पल्टी कर दो और इनको लिखने के लिए आप वर्कआउट कर लो। इनवर्स हो गया और साथ में इसका क्या करेंगे अपन यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी करेंगे। बताइएगा कहाँ पे है ओरिजिनल स्टेटमेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव करोगे तो P आएगा, Q आएगा और यहाँ पे इनकी साइन भी जो है वो पलटी होगी। तो इसका प्लीज स्टेटमेंट फॉर्म जो है सॉरी यहाँ पे क्या था, Q था और यहाँ पे दिस शुड हैव बीन P ना। जो स्टेटमेंट फॉर्म है ना इसका, तो आप लोग यहाँ पे इसका स्टेटमेंट फॉर्म लिख दो, राइट स्टेटमेंट फॉर्म। होपफुली आपको पूरा का पूरा सम, पूरा का पूरा लॉजिक, पूरी की पूरी सारी चीजें जो है वो समझ में आ रही है। सो दिस क्लियरली एंड्स आवर कॉन्वर्ज वाला कॉन्सेप्ट, इनवर्ज वाला कॉन्सेप्ट एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट के लिए जिसके ऊपर हम लोगों को बहुत सारे सम्स देखने पड़ते हैं, दैट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी। अब ना सबसे पहले तो नाम सुन के बहुत डर लगता है। मैं आपको बता दूं, आपने वो ट्रुथ टेबल वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा ना, तो आपका कोई भी ट्रुथ टेबल हो, आपका कोई भी ट्रुथ टेबल हो, आपका ये अगर फाइनल रिजल्ट है, तो अगर फाइनल रिजल्ट में सारे के सारे टी लोग आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि फाइनल रिजल्ट जो भी बोला गया है वो वहां पे सारी ट्रू वैल्यूज आ रही है, तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब ऑल ट्रूज आने चाहिए आपके फाइनल आंसर में। सिमिलरली कॉन्ट्राडिक्शन में भी आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, ये आपका अगर फाइनल टेबल है तो आपके टेबल में सारी वैल्यू अगर एफ 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 आ रही है तो दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, यहाँ पे आपको फॉल्स वाला हमेशा आंसर मिलता है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। एंड देन कॉन्टिजेंसी का मतलब तो अपना इन जनरल भाई, ना सही ना गलत, तो थोड़ा सही थोड़ा गलत के हिसाब से जो भी जाता है ना मेरे भाई, तो दैट इज नथिंग बट, यानी कि टी हो, एफ हो, वापस एफ हो और यहाँ पे वापस टी हो, ऐसा कहीं पे इन कॉम्बिनेशन आ गया, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स वाले, तो उसको बोलते हैं कंटिजेंसी। आपको अब बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि भाई गिवन जो भी कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट में आपका आंसर टोटोलॉजी, स्टेटमेंट टोटोलॉजी आ रहा है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है या फिर कॉन्टिजेंसी आ रहा है। देखते हैं सब। मीनवाइल ये सारे सम जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक ही रिक्वेस्ट मेरी हाथ जोड़ के कि भाई मैंने जो आपको लॉजिकल कनेक्टिव सिखाए ना, उसकी ट्रिक्स बताई थी कंडीशनल के लिए भी और बाय कंडीशनल के लिए की, सारे लोगों की ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। होपफुली हम लोग जब इसका टेबुलर फॉर्म करेंगे तो हम लोग को ये फॉर्म करते हुए कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? तो चलिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि हमें सबसे पहले नंबर 1 में जो पूछा गया है, ये क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है और हमें चेक करना है कि भाई ट्रूथ टेबल में जो फाइनल आंसर आता है वो सच्ची में टोटोलॉजी आती है या फिर नहीं आती है। तो बहुत ध्यान से प्यार से सॉल्व करने की इसको कोशिश करते जरूर है। तो पूछा क्या है, P कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है, Q और यहाँ पे R लिखा है, दैट हैज टू बी इक्वल टू बोला है P अगेन कंडीशनल स्टेटमेंट विद Q और औरिंग है, और P कंडीशनल स्टेटमेंट और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, R दिया है। मैंने सारे ना लेटर स्मॉल करके यहाँ पे करा हुआ है, ऐसे ही आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। P लिख दूं यहाँ पे, Q लिख दूं यहाँ पे और R लिख दूं। मैंने बोला था कि जहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जब एक होते तब सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन आ रहे थे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट जब 2 होंगे तो 4 कॉम्बिनेशन आएंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट 3 अगर है तो आपके यहाँ पे वेरिएबल्स 3 होने की वजह से कॉम्बिनेशन 8 आएंगे। तो 8 कॉम्बिनेशन लिखते कैसे मेरे दोस्त, तो देख लो 8 के 8 कॉम्बिनेशन आपको किस तरीके से लिखने हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। मीनवाइल PQR तो अपने पास रेडी है। अब उसके बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ, थीम के हिसाब से जाते हैं। PQR अगर हम लोगों ने रेडी किया तो नेक्स्ट ऑपरेशन मैंने करना चाहिए था Q, औरिंग क्या करना चाहिए था R, देख रहे हो आप लोग। फिर मैंने इसको क्या करना चाहिए था, P के साथ इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में लेके आना चाहिए था, करेक्ट है। उसके बाद मैंने P के साथ Q का कंडीशनल स्टेटमेंट लेना चाहिए, सही है ना। उसके बाद मैंने P के साथ R का कंडीशनल स्टेटमेंट लेना चाहिए। फिर मैंने P के साथ Q को औरिंग करना है P के साथ R। तो देखते हैं, ये सारे टोटोलॉजी भी आने चाहिए और इक्वल भी आने चाहिए, दोनों चीजें हो जानी चाहिए। हो रहा है नहीं हो रहा है देख लेते हैं। सबसे पहले तो ना मैं कलर कॉम्बिनेशन जानबूझ के चेंज कर रहा था, तो कर लेता हूँ, टेबल में बाद में फॉर्म कर दूंगा। ये देखो कैसे शुरू करना है, T T T T F F F F F और यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, F आएगा।
आया समझ में? अब नेक्स्ट में आप क्या करोगे, 2t 2f 2t और 2f, अरे समझ रहे हो ना? उसके बाद tf 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 tf, इज दैट क्लियर? देखो सेटअप क्लियर है, हम लोगों ने बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें बना दी। अब जैसे इन सारे लोगों को बना दिया, ये थोड़ा राइट में गया है क्या, इसको और अच्छे से लिखता हूँ। T हो गया, फिर देयर इज F, देन देयर इज F, देन देयर इज F एंड देन देयर इज अगेन व्हाट, F। अब ठीक है शायद, हाँ। अब देखिए मुझे बताइए जल्दी से, ये ओरिंग ऑपरेशन है Q का R के साथ, Q के साथ R का ओरिंग ऑपरेशन। ओरिंग का मतलब क्या होता है, ये कम स्ट्रिक्ट वाला मेंबर होता है, कोई भी ट्रू आ जाए तो सब जगह पे आप लोगों को ट्रू करना है। तो एक भी ट्रू आया ट्रू कर लिया, एक भी ट्रू आया ट्रू कर लिया, एक भी ट्रू आया ट्रू कर लिया, फॉल्स है दोनों भी। ट्रू आया ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, ये अकेला फॉल्स है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका फॉल्स है। जहाँ पे दो फॉल्स है वहीं पे हम लोगों का फॉल्स वाला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, P को बाय कंडीशन, सॉरी कंडीशनल के साथ मुझे जोड़ना है Q और इन R के साथ। इज दैट क्लियर? करेक्ट है ना? हाँ सही है। अब देखो बाय कंडीशनल की ट्रिक सर ने क्या बताई थी। बाय कंडीशनल में सर ने एक ही ट्रिक बोली थी कि भाई T और F होंगे ना तो ही आपका आंसर जो आता है वो हमेशा क्या आता है, T आता है। बाकी सब जगह पे, सॉरी T और F होगा तो ही आपका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। बाकी सब जगह पे आपका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, ट्रू। पहले तो आप ढूंढो तो सही, P और ये T मुझे दिखाई दे रहा है, तो T में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं T लिखने में, T में भी T लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो T वापस आया तो यहाँ पे भी T लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। देखो TF, यानी कि अब अगर मुझे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मिल रहा है तो ये यहाँ पे क्लियरली क्या होना चाहिए था भाई, फॉल्स होना चाहिए था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों को फॉल्स और ट्रू है तो इससे कोई मतलब नहीं है, फॉल्स से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। तो आप देखो ये चारों ऑप्शंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फॉल्स के ट्रू हो जाएंगे। मतलब एक ही जगह पे ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे T और F मिल रहा है तो T और F का आंसर जो है वो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। बाकी कहीं पे भी मुझे TF वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। ये हो गया मेरा अभी P कंडीशनल Q और I। अब सिमिलरली मुझे बाकी के कॉम्बिनेशन में करना है P कंडीशनल Q में मुझे T है तो T लिखूंगा, T है तो भाई यहाँ पे भी मैं T लिखूंगा। TF है तो ये गलती हो गई, आपको भी पता है TF के लिए F जाना है, TF के लिए वापस से मुझे क्या जाना है, F जाना है। उसके बाद FT के लिए मुझे कोई मतलब नहीं है, FT ये सारी जगह पे मेरा क्या आएगा, वापस TT आएगा। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा है कि सर क्या कर रहे हो और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब ये आने के बाद P के साथ R बता दो, T आएगा, TF एक ही जगह पे मुझे फॉल्स करना है, बाकी किसी जगह पे मेरा कोई यहाँ पे पर्सनल कोई ग्रजेस नहीं है। देखो फॉल्स आएगा TF के लिए, FT के लिए यहाँ पे आएगा, FT के लिए मेरा ट्रू, देन देयर इज FF अगेन ट्रू, देन देयर इज FT ये भी ट्रू आएगा और यहाँ पे भी FF के लिए भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब देखो ये दो दिए गए ऑपरेशन का मुझे यहाँ पे क्या करना है, ओरिंग करना है। ओरिंग मतलब यार ये स्ट्रिक्ट नहीं होता है, कहीं पे भी T आया T कर दो, कहीं पे भी T आया T कर दो, कहीं पे भी T आया T कर दो। अब इस जगह पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप करोगे फॉल्स, T आया 3 4 5 6, यहाँ पे भी एक T आया और यहाँ पे आपका क्या आया, तो देख सकते हो आप लोग। ओवरऑल मैंने ये सब कुछ कॉम्बिनेशन में लिख दिया। सिर्फ फॉल्स और इन फॉल्स के साथ मेरा क्या आ गया, फॉल्स आ गया। होप सो आपको समझ में आ रहा है यार, ये ना दिखाने में बहुत डिफिकल्ट है। आप जब खुद करोगे ना आपको कनेक्टिव्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ये कनेक्टिव बहुत जरूरी है, आपको पता हो कि T और F जब होगा कॉम्बिनेशन तब आपका ये जो है ना, ये बाय कंडीशनल वाला जो सेक्शन है ना, ये आपको आंसर देता है, राइट। अब देखो ये आने के बाद मुझे ये इक्वल चाहिए। कौन से लोग खुद देख लो आप लोग अभी, ये और ये क्या सारी वैल्यू सेम है, प्लीज चेक कर लेना सारी की सारी, T F देन T और ये वापस यहाँ पे क्या आ चुका है, T। तो अब ये टेबल देखने के बाद आप यहाँ पे क्लियरली एंड में लिख सकते हो कि मेरे भाई जो भी हमें बोला गया है, जो भी हमें दिया गया है वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करके दिखाया, प्रूफ करके दिखाया। तो सब क्वेश्चन 1 आई होप सो आपको पूरा का पूरा समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले के। नेक्स्ट वाला जो है वो हम लोगों को टोटोलॉजी दिखाना है, सॉरी पहले वाले को इक्वल दिखाना था, तो नेक्स्ट वाला टोटोलॉजी में दिखाना है। तो देखते क्या है, P एरो Q, सॉरी सेकेंड वाले के लिए जाता हूँ, P देन देयर इज Q, करेक्ट है। उसके बाद क्या बोला है भाई, यहाँ पे भी हम लोगों का बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है और उसके बाद है
नेगेशन ऑफ पी, और ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है और के साथ क्यू। इसको हम लोग को टोटोलॉजी प्रूव करना है। सबसे पहले तो मुझे बताओ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कौन से, सिर्फ पी और क्यू है, आर कहीं पे भी नहीं है। तो आप चुपचाप एक काम करो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने पी को लेना है, फिर आपने उसका क्यू करना है, पी, उसके बाद पी और उसका क्यू के साथ जो है आपका कंडीशनल चेक करना है, उसके बाद आपने नेगेशन ऑफ पी करना है, उसके बाद नेगेशन ऑफ पी के साथ आप लोगों को चेक करना है कि उसका और क्यू के साथ कैसे होता है, एंड देन द फाइनल स्टेटमेंट वुड बी पी कंडीशनल स्टेटमेंट क्यू बाय कंडीशनल स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ पी और क्यू को आपको वर्कआउट करना है। तो कुछ इस तरीके से आपका टेबल होगा। टेबल का जो है ना, मैं इंडेक्स पहले से लिख देता हूँ ताकि ना जब काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। तो देख लीजिए भाई, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे इस स्क्रीन वाले सेक्शन के लिए। कमा दो ही कॉम्बिनेशन है, तो टी टी एफ एफ होगा, सही है ना, और यहाँ पे होगा टी एफ टी एफ। एकदम शांति से करेंगे, अच्छे से समझ के लेंगे। अब मुझे बता दो, सबसे पहले तो जो मैंने बोला था कि ये ऑरिंग वाला स्ट्रैटेजी, सॉरी कंडीशनल वाला स्ट्रैटेजी आपको कब वर्कआउट होता है कि आपने पढ़ाई भी करी और आपको अगर कोर्स का फायदा भी नहीं हुआ। तो मैंने ये क्लियरली यहाँ पे क्या बोला है, फॉल्स स्टेटमेंट करा है। सो सब जगह पे टी और इसको एफ कर दो, बाकी सब जगह पे आपको क्या करना है, चुपचाप ट्रू करना है। करेक्ट है। अब नेगेशन ऑफ पी यानी कि सारे के टी टी वाले वैल्यूज आपकी फॉल्स फॉल्स होंगी और जो फॉल्स फॉल्स है वो क्या होंगी, ट्रू ट्रू होंगी। अब बताइए नेगेशन ऑफ पी का ऑरिंग करना है मुझे क्यू के साथ। ऑरिंग मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है भाई, कोई भी एक टी आ जाए, बेचारा टी बोल देता है उसको। ओके देन अब मुझे बताइए पी कंडीशनल स्टेटमेंट क्यू, डू वी हैव दिस, यस, और नेगेशन ऑफ पी और इन क्यू ये भी अपने पास है। तो हम लोगों को इन दोनों का अभी क्या करना है, बाय कंडीशन लिखना है। बाय कंडीशनल का मतलब क्या है, बाय कंडीशनल का मतलब ये है टी टी और एफ एफ को दोनों को ये क्या कंसिडर करेगा, ट्रू कंसिडर करेगा। तो देखो टी टी है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, देन एफ एफ है तो ये भी ट्रू आएगा, देन टी टी है तो ट्रू आएगा, ये भी टी टी है तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। और मेरे भाई जिस चेक दिस आउट, आपको खुशी मिली कि नहीं, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो हेंस गिवन स्टेटमेंट इज tautology. Is that clear to you? अब पूरा का पूरा समझ में आया ना? कोई यहाँ पे किसी का किसी तरीके से गुस्सा मत करो, बहुत ध्यान से शांति से ये सारे आंसर्स लाने की कोशिश करो। चलो आगे बढ़ते हैं अभी सम नंबर 2 के लिए। यहाँ पे आपको ना दो स्टेटमेंट्स दिए हुए जो कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिए हुए, वो ट्रूथ टेबल के हिसाब से आपको चेक करने की वेदर दे आर टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन, और वहाँ पे कंटिजेंसी आ रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे क्लियरली कुछ बोला नहीं है, तो हमें ना एक बंदे को पिक करके आंसर्स लाने पड़ेंगे ना। मैं ना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना। अभी मैंने पहले 2 एग्जाम्पल्स आपको सही से ढंग से दिखाया ना, तो अब यहाँ पे एकदम फटाफट से काम होगा सर का। देख लो, पहले तो पी लिखूंगा, क्यू लिखूंगा मैं, उसके बाद यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी और ये ना, तो ये पी एंडिंग क्यू निकाल लेते हैं पहले अपन, उसके बाद पी क्यू हो गया, पी एंडिंग क्यू हो गया, फिर हम लोग करेंगे पी और इन क्यू करेंगे और उसका यहाँ पे नेगेशन करेंगे पी और इन क्यू का। करेक्ट है। तो टेबल का फॉर्मेट रेडी है मेरे पास। अब मैं फटाफट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। वैल्यू पुट करने में मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ भाई। ये देख, टी टी एफ एफ एज यू ऑल नो, टी एफ एफ करेक्ट। एंडिंग मतलब स्ट्रिक्ट, इसको बस दोनों टी चाहिए, बाकी किसी की सुनता नहीं है ये, राइट। उसके बाद इन दोनों का ऑरिंग मतलब ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, ये कोई भी एक टी आ जाए भाई चल जाता है यार, ये अच्छा है ये। और यहाँ पे फॉल्स फॉल्स में आपका सिर्फ आएगा फॉल्स। आप बताइए इसका अगर मैं नेगेशन करूँ तो इसका नेगेशन मुझे क्या दिखाई देगा, नेगेशन क्लियरली गिव्स मी फॉल्स 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 और ट्रू। आप बताइए जो प्रूव करना है वो कहाँ पे, जो प्रूव करना है वो ऐसे है हम लोगों के पास कि देखते हैं पी एंड क्यू, राइट। अब यहाँ पे करना है एंडिंग नेगेशन ऑफ पी और इन क्यू। अब सब कुछ तो सेटअप में रेडी है, बस आपको करना क्या है, ये और ये दो जो स्टेटमेंट है उनका एंडिंग करना है। एंडिंग मतलब यहाँ पे कुछ भी हो, स्ट्रिक्ट है तो एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स, एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स, एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स और एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स। तो अगर आप इसको देखोगे ना तो आप यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट 1 इज ऑल फॉल्स। का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है ना, कॉन्ट्रडिक्शन अकॉर्डिंग टू द
ट्रुथ टेबल। इज दैट क्लियर? ये था इसका पहला पार्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना, सेकंड वाला पार्ट जो है वो आपको एज इन होमवर्क ट्राई करना है दोस्त। फिर भी मैं आपको सेटअप करके देता हूँ, आप प्लीज चेक कर लेना क्या क्या चीजें दी है। पहले हम लोग इसको लिख देते हैं, ब्रैकेट है पी कंडीशनल क्यू, करेक्ट। उसके बाद लिखा हुआ है एंड किया हुआ है, क्यू है, देन आपको करना है आर, राइट। फिर आपका ब्रैकेट कंप्लीट होता है, फिर यहाँ पे एरो आएगा, वापस यहाँ पे पी और कंडीशनल और साथ में क्या आएगा, आर आएगा। ये अभी आप लोग को अपने को प्रूव करना है। मैं आपको ना टेबुलर फॉर्म कैसे दिखाई देता है इसका ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप सो आपको समझ में आ जाए। पी तो रहेगा ही रहेगा, क्यू रहेगा, बार भी पिक्चर में आएगा, पी क्यू आर है ना यहाँ पे। अब पी क्यू आर के साथ सबसे पहले तो अपन पी कंडीशनल क्यू करेंगे, फिर उसके बाद क्यू कंडीशनल आर करेंगे, देन देयर विल बी पी कंडीशनल क्यू, एंडिंग होगा विथ क्यू कंडीशनल आर, राइट। उसके बाद हम लोग करेंगे पी कंडीशनल आर के साथ, एंड देन देयर विल बी द फाइनल रिजल्ट जो कि पी कंडीशनल क्यू एंडिंग क्यू कंडीशनल आर, और इसका अपन करेंगे एरो और यहाँ पे आ जाएगा पी और आपका पी कंडीशनल और क्या आएगा, आर आएगा। सो देखते हैं, ये पूरा सेटअप मेरे पास रेडी है। पूरे सेटअप को कंसिडरेशन में लेके अगर मुझे काम करना है तो हेल्प करो। चलो क्या करूँ, मैं ही सॉल्व करके दूँ, आप नहीं करोगे। टी 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 एफ 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 है ना। नेक्स्ट, ये बहुत इधर गया क्या, सॉरी। टी टी एफ 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 को जल्दी से समझ में नहीं आता ना। टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, देन टी एफ टी एफ टी एफ। लेट मी सेव दिस पहले, और यहाँ पे एक और टी एफ लेके आते हैं। अब आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अब तक बहुत बारी सिखा चुका हूँ यार, ये सिर्फ आप ट्रू और फॉल्स होगा तो इसको फॉल्स करोगे, बाकी सब जगह पे ये। अभी देखो पी और क्यू में देखते हैं ट्रू और फॉल्स कहाँ पे, यहाँ पे ना ट्रू और फॉल्स पे बस इसको फॉल्स कर दो, ट्रू और फॉल्स पे इसको क्या कर दो, फॉल्स कर दो, बस खत्म। बाकी सब जगह पे इसको आपको फटाफट फटाफट टी 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 लेके आना है। नेक्स्ट Q और R, Q और R में देख लो, अभी Q और R में कहाँ पे आपको TF दिखाई दे रहा है, TF की जगह पे सिर्फ आपका क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। और TF कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एक TF दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपका क्या आना चाहिए था, फॉल्स आना चाहिए था। बाकी सब जगह पे ट्रू 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 ट्रू, और ये क्या आना चाहिए था, ट्रू। अब तो समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, अब मुझे इन दोनों का क्या करना है भाई, एंडिंग करना है। एंडिंग मतलब स्ट्रिक्ट होता है, और एक भी फॉल्स आए तो उसको नहीं चलता है, तो ये अकेला ट्रू आएगा। Then there is false, then there is false, there is a false, there is true, false, true, true, false आएगा, फिर यहाँ पे true और यहाँ पे क्या आएगा, true आएगा। करेक्ट है। अब देखो ये भी खत्म कर दिया हम लोग। थोड़ा सा इसको ना नीचे लिख दो बस, एक सेकेंड। टी false होगा ये, फिर ये होगा false, फिर ये भी होगा false। सही जा रहा हो ना। टी यहाँ पे होगा, ये true है, ये false, true, true, तो यहाँ पे false होगा, पे ट्रू होगा, यहाँ देखिए आपका। अब ये आने के बाद मुझे बताइए, नेक्स्ट मुझे करना है पी कंडीशनल आर। पी और कंडीशनल आर मुझे पता है, जहाँ पे टी एफ है वहीं पे मुझे क्या करना है, फॉल्स करना है। जहाँ पे टी एफ है वहीं पे मुझे क्या करना है, फॉल्स करना है। बाकी सब जगह पे मुझे क्या करना है, ट्रू 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 लिखना है। इज दैट क्लियर? अब बताइए मुझे अब जाना है इसका और इसका कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब जहाँ पे टी एफ होगा, जहाँ पे टी एफ होगा वहीं पे मुझे यहाँ पे फॉल्स करना है। देखो टी एफ कहीं पे भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कहीं पे भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। सब जगह पे टी 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 सॉरी टी टी और यहाँ पे भी क्या आएगा, टी आएगा। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट कि यहाँ पे कोई भी मेरा टी और एफ वाला स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्लियरली रेडी हो गया मेरे भाई। बॉक्स कर देता हूँ ये वाला सीन, क्या आपको समझ में आया, ऑल ट्रू। इसका मतलब है यहाँ पे जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। तो देख लियो, एक आपका यहाँ पे आया कॉन्ट्राडिक्शन, एक आया आपका
टोटोलॉजी, और इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा का पूरा सम जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म करने की कोशिश करी। बेसिक्स ऑफ लॉजिक था, बहुत सारी चीज़ें देखी, ट्रुथ टेबल भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पार्ट 1 खत्म करने के बाद ही पार्ट 2 का वीडियो देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।